इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी से सीयूटी पीजी करने का सपना है, लेकिन जानना तो बनता है ना कि ऐसा क्या खास है इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो इसे इंडिया की टॉप रैंकिंग और मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी बना देता है। और ऐसे कौन से आसान रास्ते होने वाले हैं और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अगर हम अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने वाले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति और आज कुछ ऐसी तमाम जानकारी हम आज के वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ज्यादा जो है डिटेल में होने वाली है, जो जेएनयू के बारे में आपको सब कुछ बता देगी। इसके बाद आपको जेएनयू से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप सीयूटी पीजी में किसी भी एग्जाम पेपर कोड के लिए क्यों ना अपेयर कर रहे हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहली बात है कि वाई जेएनयू, ऐसा जेएनयू में क्या है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको चूज करने का पहले ही दे देती हूँ, जो कि होने वाली है हमारी एनआईआरएफ रैंकिंग। तो हमारे इंडिया के अंदर ना टॉप 100 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है, ठीक है। वैसे इस रैंकिंग के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अलग आती है, कॉलेजेस की रैंकिंग अलग आती है। ये गवर्नमेंट के द्वारा करा जाता है। तो ये रैंकिंग कैसे होती है वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, और कैसे आप खुद से भी चेक कर सकते हो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारी इंडिया की रैंकिंग 2025 की लेटेस्ट वाली, यही अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 पे आपका जेएनयू आता है, यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। उससे पहले आपका आईएएस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो ऑब्वियसली वो सीयूटी पीजी से लेना देना नहीं है। तो हमारे लिए सीयूटी पीजी कैटेगरी में नंबर 1 यूनिवर्सिटी हो जाती है जेएनयू, ठीक है। तो जेएनयू की रैंकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडियन रैंकिंग जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, उसमें यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो जेएनयू का प्रथम स्थान आ जाता है। और जेएनयू अपने एकेडमिक्स के लिए, अपने रिसर्च एक्सपोजर्स के लिए, अपने एकेडमिक एक्सपोजर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको यही दे दिया। और इंडिया के हार्ट में बसता है, यानी कि दिल्ली के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, ठीक है। चलिए, अब आपको ये भी जानना होगा कि मैम जेएनयू में जाने का फिर प्रोसीजर क्या है। लेकिन प्रोसीजर से पहले एक और अगर मैं आपको फायदेमंद चीज बता दूं तो कैसा लगेगा, जो सिर्फ जेएनयू में अवेलेबल है, किसी और में नहीं है। और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि क्यों बच्चे जेएनयू ही प्रेफर करते हैं। और वो सबसे बड़ा कारण जो है वो होने वाला है डेप्रीवेशन पॉइंट्स। तो ये डेप्रीवेशन पॉइंट्स क्या होते हैं? डेप्रीवेशन पॉइंट्स यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया जाता है। तो बेसिकली जेएनयू ने अपने खुद के प्रोस्पेक्टस के अंदर अलग अलग जिलों को, डिस्ट्रिक्ट्स को क्वार्टाइल्स में डिवाइड कर दिया है। तो अगर आपने ऐसे पिछड़े हुए एरियाज से, जहाँ पे लिटरेसी की प्रॉब्लम है, जहाँ पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर गरीबी की प्रॉब्लम है, ऐसी एक लिस्ट उन्होंने बना रखी है। तो अगर आपने अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन ऐसे एरिया से कर रखी है तो आपके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं, जो आपको बिना कुछ करे मिल जाएगा। यानी कि जो आपने एग्जाम में स्कोर किया है वो तो करा ही है, उसके अलावा ये आपको सिर्फ बैठे बिठाए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो होता है, एक डेप्रीवेशन पॉइंट, यहाँ पे आपके इक्वल टू होता है 3 मार्क्स। कैन यू इमेजिन कि एक डेप्रीवेशन पॉइंट 3 मार्क्स को बढ़ा देगा। और यहाँ पे अगर आप लड़की हो तो हर एक लड़की को 5 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि हर एक लड़की के पास यहाँ पे 15 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। कैन यू बिलीव, कुछ नहीं करना इन 15 मार्क्स के लिए, घर बैठना है। तो ये 5 पॉइंट किसको मिलेंगे? जितनी भी लड़कियां हैं। तो लड़कियां इन रिगार्ड ऑफ योर कैटेगरी, आप ओबीसी से हो, आप जनरल के हो, आप किसी भी कैटेगरी के, उसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे किसी भी बच्चे को कितने मिल सकते हैं? मैक्सिमम जो अमाउंट है वो आपका मिलेगा 12 पॉइंट्स का, ठीक है। 12 से ज्यादा पॉइंट्स आपको नहीं मिल सकते। और ये सब मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, अगर आप जेएनयू के ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस के अंदर जाएंगे, ये है जेएनयू का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस। आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं वर्ड डेप्रीवेशन, ठीक है। डेप्रीवेशन आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा कि डेप्रीवेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहे डेप्रीवेशन पॉइंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम किसी भी बच्चे को सिर्फ 12 पॉइंट तक मिल सकते हैं। और ये बता रखा है कि अगर आप पीजी में अपियर कर रहे हैं और 10th एंड 12th आपने क्वार्टर 1 से कर रखी है तो 3 नंबर मिलेंगे, और यूजी कर रखी है तो 3 नंबर मिलेंगे। ये वाले क्वार्टर्स आप कैसे चेक कर सकते हो? ये वाले क्वार्टर्स आप नीचे चेक कर सकते हो, यहाँ पे नीचे सारे क्वार्टर्स का लिस्ट दे रखा है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि सारे गर्ल्स को, और यहाँ पे जो है 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलेंगे जितनी भी लड़कियां हैं, उसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पे अदर कैंडिडेट
जो कि जनरल के अंदर नहीं आते हैं और किसी क्वार्टाइल के अंदर भी नहीं आते हैं, यू आर नॉट फॉलिंग अंडर इधर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2, तो 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स हैं अगर आप फीमेल हो तो। मैंने आपको बता दिया, अगर आप फीमेल हो, डजेंट मैटर किस कैटेगरी से हो, डजेंट मैटर किस क्वार्टाइल से हो या नहीं हो, आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिवेशन पॉइंट्स वर्क करते हैं। उसके अलावा ये जो डेप्रिवेशन पॉइंट्स है ना, ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्सेज पर ये अप्लाई करेगा। तो ये जो डेप्रिवेशन पॉइंट है ये कुछ कोर्सेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि बीटेक, एमएससी, इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स और कुछ स्पेसिफिक पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे ये वाले डेप्रिवेशन पॉइंट्स काम नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई स्टूडेंट्स वांट जेएनयू, बिकॉज ये वाले फ्री के जो पॉइंट्स है ना, ये फ्री के पॉइंट और कहीं नहीं मिलते, ये सिर्फ जेएनयू ही है, ये सिर्फ जेएनयू ही है जो फ्री के पॉइंट्स दे रहा है। ठीक है, तो ये किन बेसिस पर दिया जाता है, ये इन्होंने अपने इसके अंदर लिख रखा है कि क्यों दिया जा रहा है, बिकॉज ये वाले जो बच्चे होने वाले हैं ये ऐसे एरिया से होने वाले हैं जो कह सकते हो आप फीमेल इलिटरेसी में पीछे है, एग्रीकल्चर वर्कर्स की है, रूरल पॉपुलेशन के एरियाज हैं, इन सब लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो दिस इज द वन मेजर रीजन। अब एक और बहुत खुशी की बात मैं बता देती हूँ, जो स्लाइड आप लोगों ने वैसे देख भी ली है, कि यहाँ पे एक एग्जाम से मल्टीपल कोर्सेज में एडमिशन मिल जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप HUQP 18 पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम दे रहे हो, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ पॉल साइंस के ही कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही पेपर कोर्स से मल्टीपल कोर्सेज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये हमने प्रोस्पेक्टस खोला हुआ है, इसमें हम किसी रैंडम पेज पर चले जाते हैं। ठीक है, हम चले गए पेज नंबर 31 पर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्कूल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हर एक कोर्स एक स्कूल के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पेपर कोड SCQP09 देते हैं, कंप्यूटर साइंस का एग्जाम देते हो, तो आप मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के अंदर तो एडमिशन ले ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से कोर्सेज के थ्रू आप किस किस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो ये पेपर कोड पे डिपेंड करेगा कि आप किस पेपर कोड में एडमिशन लेना चाह रहे हो, किस पेपर कोड में आप एग्जाम दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, आपने SCQP 24 का एग्जाम दिया है, जो CUT PG का पेपर कोड है, लेकिन उससे आप फिजिक्स के अंदर और MSc के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया है, तो केमिस्ट्री का जो 2 ईयर का प्रोग्राम है और MSc का जो रिसर्च का प्रोग्राम है, आप उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मल्टीपल कोर्सेज यहाँ पे होने वाले हैं, जैसे एक तो मैंने आपको बता ही दिया है विच इज पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होने वाला है, वहां पे आप एक ही पेपर कोड HUQP 18 से 4 कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो। देखो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको उसी का अच्छा लगेगा, क्योंकि वहां पे एक पेपर कोड से आप 4 के अंदर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है बेटा कि इट डिपेंड्स कि आप कौन से पेपर कोड में जाकर के अपना एग्जाम दे रहे हो, तो उस अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये सब कुछ लिखा हुआ है, सीट किसके अंदर कितनी है। ठीक है, उसके अलावा सीट्स के अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो, ये है पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्जाम आपको देना है विच इज HUQP 18, लेकिन इस एक एग्जाम से आप PISM, IRAM, उसके अलावा EILM, उसके अलावा यहाँ पे IRWM, सॉरी EILM तो नहीं है, IRWM, और एक और आपका कोर्स है POLM, उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। लेकिन पेपर कोड क्या देना है, सिर्फ यही HUQP 18। तो CUT PG का सिर्फ एक पेपर कोड दो और मल्टीपल एग्जाम्स के मल्टीपल कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले लो। यानी कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज बहुत ज्यादा है, प्लस अकेडमिक रिलेवेंस उनका बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो, या फिर आप अकेडमिक्स में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, सो JNU इज द बेस्ट। ठीक है, अब आता है कि मैम फिर JNU में जाने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बातें तो बता दी हैं, तो हम बता देते हैं कि एडमिशन के स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले तो आपको देना होगा, जो आपको पता है, CUET PG का एग्जाम। ठीक है, तो आप CUET PG का अपना एग्जाम दोगे अपने रिलेवेंट पेपर कोड के अंदर। हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग पेपर कोड CUET PG के अंदर होता है। उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो आपके पास अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग डेट्स खुलेंगी। ठीक है, काउंसलिंग का मतलब वो आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं अपने पोर्टल के ऊपर, आप लोग को जाके रजिस्टर करना होगा इनके पोर्टल पर जाकर। तो आपको काउंसलिंग में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल्स फिल करनी है और अपना CUET PG का स्कोर कार्ड अपडेट करना है। देन जितना भी डेटा इनके पास आएगा उसके बेसिस पे वो निकालेंगे मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट में नंबर आने के बाद आपको अपना क्या करना होगा, कोर्सेज का सिलेक्शन, पोर्टल पर जाकर कोर्सेज का सिलेक्शन और एक्सेप्ट करना होगा सीट को।
ठीक है। और सीट एक्सेप्ट करने के बाद जब आप फी को पे कर दोगे, जब आप फी को पे कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। सो नंबर 1 सीयूटीपीजी का आपको क्या देना होगा, एग्जाम देना होगा। तो जेएनयू में जाने के लिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको सीयूटीपीजी का एग्जाम देना है, उसके बाद आपको जेएनयू की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना है, कोर्सेज का सिलेक्शन करना है, एंड जिस कोर्स के अंदर मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका नाम आ जाएगा वहां पे आपको फी पेमेंट करनी है एंड यू आर डन। तो डेप्रीवेशन पॉइंट का क्या हुआ मैम, डेप्रीवेशन पॉइंट्स आपको खुद से नहीं ऐड करने हैं। यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आपके बेस्ड ऑन योर एकेडमिक डेटा जो दे रखा होगा, आपने अपने सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाए होंगे, उसके बेसिस पे डेप्रीवेशन पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया जाएगा एंड आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो डेप्रीवेशन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही बनेगा। ठीक है, सो दैट्स इट। ये था जेएनयू के बारे में, और जेएनयू के बारे में जितना बात करें उतना कम ही है। सो क्योंकि ये इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंपटीशन सबसे ज्यादा टफ है, क्योंकि अगर 100% बच्चे अपियर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 95 to 98% बच्चों का प्रेफरेंस इज जेएनयू। ह्यूमैनिटीज की बात कर लें तो 99% बच्चों का प्रेफरेंस जेएनयू है। ठीक है, तो टफेस्ट कंपटीशन है क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए मैम क्या करना पड़ेगा, तो सिलेबस इज नॉट एनफ। अगर आपको लगता है सिलेबस पढ़ने से जेएनयू मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। सिलेबस इज जस्ट अ ड्राफ्ट, किसके आसपास की चीजें आपको पढ़नी है। उसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो कि अच्छे लेवल के होने चाहिए। इजी से लेके मीडियम से लेके डिफिकल्ट हर प्रकार का एमसीक्यू, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में क्यों ना आ जाए। उसके अलावा आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी बनानी होगी, किस यूनिट का कितना वेटेज कब रहा है, उसमें से क्या टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं, उसमें से क्या नया मुझे पढ़ना है और बार बार रिवाइज कैसे करना है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सब कुछ चीजें। उसके बाद पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस, पीवाईक्यू कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं और एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू कहाँ से बन सकते हैं, ये सारी चीजें पता होती हैं एक एक्सपर्ट को। क्योंकि जेएनयू के लिए अगर आप ये सब खुद से करने जाओगे तो इट विल मिनिमम टू मिनिमम टेक 6 to 7 months ऑफ योर प्रिपरेशन। 6 से 7 महीना सिर्फ ये समझने में ही निकल जाएगा पढ़ना क्या है। तो देखो कितना अच्छा होगा अगर आपको सब कुछ कोई एक इंसान करके दे दे। आप खुद से भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी इज द ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू इफ यू वांट टू गो फॉर दैट। अगर आप टाइम वेस्ट या कंज्यूम करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है मैम हमारा सेम एग्जाम भी होते हैं और लाइफ में इतना टाइम अपने पास नहीं है, अगर वो 6-7 महीने में रिवीजन को दूं तो शायद मेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो उसके लिए वी हैव सीयूटीपीजी के बेस्ट बैचेस अवेलेबल विद द बेस्ट फैकल्टी। 2025-2026 में हमारे रिमार्केबल रिजल्ट्स रहे हैं, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। तो आप बेस्ट बैचेस में बेस्ट प्राइस पे कैसे एनरोल करना है उसकी जानकारी के लिए मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, swati.yadav@adda247.com। यहाँ पे आपको छोटा सा बस काम करना है, अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट शेयर करना है। आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स ऑफ बैच एंड द बेस्ट प्राइस विद यू। और अगर आप वेबसाइट के थ्रू ले रहे हो या एप्लीकेशन के थ्रू, इस कोड का यूज करोगे स्वाति30, यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑलवेज। जो भी वेबसाइट पर डिस्काउंट चल रहा होगा उससे हमेशा 2 से 3% एक्स्ट्रा इस डिस्काउंट कोड के साथ आपको मिल जाएगा। बाकी सबसे आसान तरीका है मुझसे आप कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि मल्टीपल बैचेस अवेलेबल हैं। आई विल टेल यू द वे कि आपके लिए बेस्ट कौन सा होने वाला है, आपसे पर्सनल बातचीत करके, पर्सनल मेंटरशिप करके। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप हसलिंग।